महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज मैं मैथमेटिक्स 9th का लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटे लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 में मैंने आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए थे, जिनमें मैट्रिसेस को जमा करना और उनको माइनस करना, तफरीक करना, सब्ट्रैक्ट करना जो है मैंने सिखाया था। उनके रूल्स क्या होते हैं? रूल ये होता है कि जब भी दो मैट्रिसेस को जमा या माइनस किया जाता है तो बेटा उनके ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए। तो अब जो है आज हमने नेक्स्ट सीखना है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट्स हैं इसके। बेटा मैं पार्ट नंबर 2 सोल्व करने जा रहा हूँ, आपने फर्स्ट वाला पार्ट खुद सोल्व करना है। अब पार्ट नंबर 2 क्या है? 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब बेटा हमने सोल्व लिखा, फिर 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब बेटा ये 2 जो है, 2 की जगह 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह a का मैट्रिक्स लिखेंगे। ये गिवन है, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। a की जगह a का मैट्रिक्स, ऊपर ट्रांसपोज था तो हमने ट्रांसपोज लगा दिया, फिर माइनस, फिर 3b है तो ये बेटा हमने b लिखा, और ऊपर चूँकि ट्रांसपोज है तो हमने ऊपर ट्रांसपोज लिखा। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलमों को कितारों में तब्दील कर देते हैं। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, पहले इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का मेथड क्या होगा? ये 2 जो है ये एज इट इज़ रहेगा मैट्रिक्स। अब जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी। 1 2 ऐसे स्ट्रेट अरेंजमेंट में है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है, इसको आप वर्टिकल अरेंजमेंट में लिख देंगे। 1 माइनस 2 अगर ऐसे सीधा है तो हम इसको 1 माइनस 2 इस तरह से लिख देंगे। 3 4 जो है ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उसकी तरतीब है, इसको हम अमूदी तरतीब में लिख देंगे। ये अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, अब हम इसके ऊपर टी नहीं लिखेंगे। फिर माइनस 3, अब बेटा ये इसी तरह से इसका भी ट्रांसपोज ले लेना है। 0 7 हॉरिजॉन्टल है तो ये इस तरह से लिख देंगे। माइनस 3 8 इसको अमूदी अरेंजमेंट में हमने लिख दिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब बेटा नेक्स्ट आपने क्या काम करना है? ये जो 2 है ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आएगा 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, 2 2 से होगा तो माइनस 4, 2 3 से होगा तो 6, 4 2 से होगा तो 8 माइनस। अब बेटा ये माइनस एज इट इज़ है, इसको भी आप अंदर नहीं लेके गए तो ये माइनस एज इट इज़ रहा। अब 3 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 0 0, 3 3 था, माइनस 9। अब ये नहीं कह देना ये माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, नो, हमने माइनस ये बाहर ही लिखा है। अभी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 था 9, ये माइनस एज इट इज़। 3 को 7 से करेंगे 21 और 8 3 था 24। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। पहले हमने ट्रांसपोज लिया, उसके बाद हमने जो रकमें इसके साथ मल्टीप्लाई होनी थी वो मल्टीप्लाई कर दी। अब बेटा सिंपली सब्ट्रैक्शन है, इनको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने का मेथड आपको बताया था। 2 माइनस 0, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, 2 माइनस 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 6, ये माइनस 9 है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 9, तो माइनस 4, फिर माइनस 21, 8 माइनस 24। अब बेटा इसके बाद 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, 2 में से 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर इज 2। माइनस 4 माइनस 21, जब साइन एक जैसे होते हैं तो हमेशा जमा किया जाता है, लेकिन साइन जो इन रकमों के साथ है वो आएगा। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का साइन, 21 और 4 दोनों जमा होंगे तो आंसर आएगा 25। अब बेटा इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 9,
फिर उसके बाद 8 में से जब 24 माइनस करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24 में से जब 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है माइनस का 16। अब बेटा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 25, 9 प्लस 6 15 और ये माइनस 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट नंबर 1 और 2 आपने सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको वैल्यू दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने ए और बी, ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, हरूफ तहज्जी दिए गए हैं, इनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू। लेट्स सी जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a, फिर ये ऐड होगा 3 इंटू 1 8 b माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। क्वेश्चन है, ये कहता है कि यहाँ से आपने ए और इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले सोल्व, चूँकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 द 4, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 द 6, फिर 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 द 8, और 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक अल्फ़ाबेट है, तो दोनों जो है वो कंबाइन करके हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 1 द 3, 8 3 द 24, और फिर 3b से होगा तो 3b एज इट इज़, 3 माइनस 4 से होगा तो माइनस 12, विच इज़ इक्वल टू 7 18 10 1 एज इट इज़। अब बेटा इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट ऐड होगा फर्स्ट वाले एलिमेंट में, सेकंड वाला एलिमेंट ऐड होगा सेकंड वाले में। लेट्स सी जी, ये आ जाएगा 4 + 3 माइनस 6 + 24 8 + 3b एंड 2a प्लस माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 7 18 10 1। अब बेटा 4 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 7, माइनस 6 + 24, 24 प्लस का है 6 माइनस का है। जब भी साइंस डिफरेंट होते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो हमने इसके आंसर के साथ लगाना है। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस का, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 18। 8 + 3b, तो बेटा कभी भी अल्फ़ाबेट वाली रकम न्यूमेरिकल वैल्यू में सादा वाली रकम में जमा नहीं हो सकती, लिहाजा ये जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ये 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2a - 12। अब ये कहता है कि ये इक्वल है 7 18 10 1 मैट्रिक्स के। तो बेटा 2 मैट्रिसेस किस वक्त इक्वल होते हैं? तो इक्वल मैट्रिसेस मसावी कालब की आपको तारीफ बताई थी कि इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम, अगर दोनों कालबों के ऑर्डर यानी कि मर्तबा सेम हो। सेकेंडली कोरस्पोंडिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम, कि उनके कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। तो बेटा उसने हमें खुद ही कह दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे एज बोथ मैट्रिसेस आर सेम, as both matrices are equal, so चूंकि दोनों कालब मसावी हैं लिहाजा, अब कालब अगर मसावी हैं तो फर्स्ट वाला एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, 7 7 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो हमें नज़र आ रहा है कि इक्वल है। तो थर्ड वाला जब हम देखेंगे 8 + 3b, ये इक्वल हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 3b विच इज़ इक्वल टू 10। अब बेटा यहाँ से ये 8 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब b हमें अकेला चाहिए, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। इसी तरह से सिमिलरली जो 2a - 12 है, सिमिलरली
इसी तरह 2a माइनस 12 ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब 12 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 13। अब बेटा 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, b की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये a और b की वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ b की जगह हम b की वैल्यू इसमें पुटअप करके देखेंगे। लिखा हुआ है 2/3, जब मैं b की जगह 2/3 लिखूंगा तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेगा 2, 8 + 2 10, तो बेटा देखो हमारी ये वाली एंट्री भी 10 ही है। इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू देखें, लिखा हुआ है 13/2, जब मैं 13/2 इस a की जगह पुटअप करूंगा, 2 से कैंसिल होगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो बेटा ये हमारे पास मेथड है, तरीक़ेकार है कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।